गणाधिपतये नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वन्नानमर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मंगलान चकतारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणियो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तः स्तमेश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोजिरजे निजमन मुकुरसुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरण जिन्ह किनो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जोड़ी जुग पानी। मंगल मूरति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध विहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु सुख नारद। चरण बंदी विना सब काहू। देहु रामा पद नेह निबाहु। बंदो रामा लखन वेदेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। उमा कहु मम अनुभव अपना। उमा कहु मम अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए सभी भाव के साथ मेरे श्री सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं ऐसे ही करुणा कृपा का वर्षा हम सभी आपके ऊपर बरसती रहे और उनके चरणों में प्रेम हो। आइए सीताराम जी के चरणों में स्तुति गाकर प्रार्थना प्रारंभ करते हैं।
आप सभी को कहूं, भाव के साथ स्तुति को मेरे साथ दोहराइए और मन को पावन करिए। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणितामित छविनव नील नीरद सुंदरम पटपीतमानहो तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंदानंद कंद कौसल्य चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जितिखर दूषणम इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादिखल दल गंजनम कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिराचेहु मिलहि शोवरु सहज सुंदर शावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरियसी ससुनिसिया सहित हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय यह सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। आइए श्री हनुमान जी महाराज जी के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी महाराज जी सीताराम जी के चरणों के प्रति प्रेम हो ऐसा श्री हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हैं और शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं जो वो हम आप सभी के ऊपर अपने करुणा कृपा का वर्षा ऐसे ही नित्य बरसाते रहें। तो आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सभी भाव के साथ मेरे साथ हो रहा है और श्री हनुमान जी महाराज जी तक पहुंचा। जय जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा
हाथ वज्र वर ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सिख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। मिटी सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शतवार पाठ कर कोई, छुटही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीधि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। श्री राम जय राम, जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम। मैं तेरा तुम सबके राम। पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम, भक्तों के रखवारे राम, संतों के रखवारे राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जगत उदाहरण आए राम। मैं तेरा तुम सबके राम, पतित पावन तेरो नाम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। संत चरण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को आज श्रवण करेंगे, जिसमें मेरी माता जानकी जू जी और श्री रघुनाथ जी की विवाह उत्सव है। दैनिक हम 4 से 5 दोहे पढ़ रहे हैं, तो विवाह उत्सव इसीलिए एक बार में पूर्ण नहीं हो रहा है, तो दैनिक थोड़ा थोड़ा हम आप सभी पढ़ रहे हैं। कल आपसे ये कहूँ कि कल किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण कल का हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और कल जो हम 5 दोहे पढ़े हैं, उन 5 दोहे से आपसे ही कहूँ कि जैसे रघुनाथ जी के चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज जी जब पूरे अयोध्या वासियों को लेकर आते हैं, जब जनक जी को पता चलता है कि अब राजा दशरथ जी आ रहे हैं, तो जगह जगह रास्ते में नदियों में पुल बनाना शुरू कर दे रहे हैं और रहने के लिए व्यवस्था कर दे रहे हैं। और जब अयोध्या वासी हैं और हर तरफ ऐसा है, ऐसे साज सजा और ऐसे अनुपम ये कर दिया गया है जिसमें इंद्र भी देख कर लज्जा जाता है। तो वहाँ अयोध्यावासी रुकते हैं, अच्छे अच्छे भोजन हैं, सब खा के परम आनंद में है। और यहाँ पे माता जानकी जू जी ने जब देखे कि मतलब मेरे संबंध जिन घर में होने वाला है सब आए हैं, तो उन्होंने भी रिद्धि सिद्धि को भेजे हैं, जो आके सकल संपदा उन जनवासों में ऐसे ऐसे जिसका माता सरस्वती जी ही वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि श्री जानकी जू ने भी अपने से ऐसे किए हैं। तो आप सभी हम लोग वहीं तक कल श्रवण किए थे, और आपसे आज मैं कहूँ श्री सीताराम जी के विवाह उत्सव का हम लोग बड़े ही भाव से श्रवण करेंगे, और बड़े ही सौभाग्यशाली हमें कि माता और जानकी जू जी और श्री रघुनाथ जी की विवाह स्तुति मैं गा रहा हूँ और आप तक पहुँच रहा, आप सुन रहे हैं। ये श्री उन्हीं की कृपा है, और हनुमान जी महाराज जी और मेरे बाबा शंकर भगवान जी और मेरी माता भगवान जी की विशेष कृपा है, क्योंकि शंकर भगवान ने वहाँ माता पार्वती जी को सुना रहे हैं और हम आप सभी आज यही सुन रहे हैं। तो मेरे में उतना ज्ञान तो है नहीं कि मैं आप सभी को श्री रघुनाथ जी के चरित्र को विस्तार से समझा सकूं। मैं एक छोटा सा जीव हूँ और भगवान के बारे में मैं कुछ नहीं जानता।
और मैं क्या जानूं, जितना वो जनाए हैं वही आप तक पहुंचाऊंगा। इन्हीं से ही देख देख कर उन्हीं दोहे को, उन्हीं के उपायों को आपको सुनाऊंगा। बस ये मेरा प्रयास रहेगा कि हर घर में राम भक्ति पहुँचे, हर घर में हर कोई श्री रघुनाथ जी के चरित्र को जैसे भी मन से पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, कर लेना चाहिए। तो ये वो समय है, इसके बाद फिर समय नहीं आने वाला है। तो ये बोलते हैं कलयुग है, और इस कलयुग में भी इतना महान समय आया है, जो जैसे पाए वैसे कर लीजिए, तर जाए। और आप सभी से एक विनती है, गोवंश के प्रति हो रहे अपराध से अपने आप को बचाइए। उनके भोजन, उनके रहने का, उनकी खाने का व्यवस्था करिए। हर एक हिंदू एक एक गोवंश अपने घर में रखने का स्वभाव बनाए, तभी गौ माता या अन्य सभी छोटे जीवों भी जो दुखी है उनके ऊपर दया करे और उन सभी को व्यवस्थित कराए, जूठा ना खिलाए और उन सभी को भोजन शुद्ध रखे, अपने भोजन भी शुद्ध रखे। छोटे छोटे जीवों को मार के ना खाए, क्योंकि जीव आत्मा जिस जिस जीव के अंदर है वो शरीर जो अलग धारण करता है, उसी 84 लाख की योनियों में हम भी गुजर के आए हैं। तो देखिए, सोचिए, अगर हम आज उनके ऊपर क्रूरता करें तो ये मनुष्य जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और जब मिला है भगवान के नाम लेकर ये यहीं से चला जाता है। तो आप सभी से अनुरोध है, गोवंश के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम रखिए, वही गौ माता आपको इस भवसागर से तार दे। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीताराम। कहीं परस्पर नारी वारी विलोचन पुलक तन, सखी सब करव पुरारी पुण्य पयो निधि भूपदो। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरकर पुलकित सरिष्ठ स्त्रियां आपस में कह रही है कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र है, त्रिपुरारी शंकर जी सब मनोरथ पुण्य करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उरधरही। जे नृपसिय स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीति कछु दिन ही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नक्षत्र जोग बर जारू, बारू लगन सोधि विधि किन्ह विचारू। पैठ दीन नारद सन सोई, गनि जनक की गन गन जोई। सुनि सकल लोकन यह बाता, कहीं ज्योतिषी यही विधाता। धेनु धुरी बेला विमाला, सकल सुमंगल मूल। विप्र न कहूँ विदेह सना, जानि सगुन अनुकूल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही है और हृदय की उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही। माता जानकी जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रघुनाथ जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित है। मंगल का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों के मूल
गोधूलि की पवित्र वेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, उपरोहिता ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बोलाए, मंगल सकल साज सब लाए। शंख निशान पवन बहुबाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुहासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। ले न चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लागति नहीं शुर राजू। भयहु समूह अवधारिय पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निजवादी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दुर्बा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल के सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों और साधुओं के समाज में साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी अधिदेवता हजारों मुख से उसकी सराहना करने लगे। सुर न सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादि कवि बोध वरुथा, चढ़े विमन नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहु, चले बिलोकन राम बिहाहु। देखी जनक पुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चित वही चकित विचित्र विताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुधर सुधारम सुशील सुजाना। तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भये नखता जनु विधु जियारी। विधि भय हुआ चिरज विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। निज करनी कछु कतहु न देखी। शिव समुझाए देव सब, जानी अचरज भुलाई।
हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुवीर बियाहु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शंकर जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना कर विमानों पर जाकर और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रघुनाथ जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरुक्त हो गए कि उन सब को अपने अपने लोक को बहुत तुच्छ लगने लगे। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। उन्हें देखकर सब देवता और देवगन्नाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपने कोई करनी रचना तो कहीं देखे ही नहीं। तब शंकर जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महामहिमामयी निज शक्ति माता श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांड के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रघुनाथ जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साही। करतल होहि पदारथ चारी, तेसिया राम कहेउ कमारी। एहि विधि प्रभ एहि विधि शंभु सुर न समुझावा, मुनि आगे वर बसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संगमहि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपवर्ग सकल तनु धारी। मरकत कनक वरन वर जोड़ी, देखी सुरन भी प्रीति न थोरी। मुनि राम ही बिलोकी हरसे, नृपहि सराहि सुमन तीन बरसे। नृपहि सराहि सुमन तीन बरसे। राम रूप न खसी खसु भग पारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर जी कह रहे हैं कि जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगल की जड़ कट जाते हैं और चारों पदार्थ मतलब अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी है। काम के शत्रु शंकर जी ने ऐसा ही कहे। इस प्रकार शंकर जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी स्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मण की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित है मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य सामीप्य सारूप्य सयुज्य शरीर धारण किए हुए हो। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रघुनाथ जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए माता पार्वती जी सहित मेरे बाबा शंकर भगवान जी शरीर पुलकित हो और उनके नेत्र प्रेम आंसू के जल से भर गए।
केकी कंठ तुति श्यामल अंगा तड़ित विनंदी कवसन सुरंगा व्याह विभूषण विविध बनाए मंगल सब भांति सुहाए शरद विमल विदु बदुत बदन सुहावन नयन नबल राजीव बल जावन सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मन ही मन भाई बंधु मनोहर सोहई संगा जात न चावत चपल तुरंगा राजकुंवर वर बाज दिखावई वंश प्रशंसा कविरति सुनावई जय तुरंग पर राम विराजे गति बिलोकी खगनायक लाजे कहीं न जाई सब भांति सुहावा वजीवेशु जनु काम बनावा जन वजीवेशु बनाई मन सिजु राम हित अति सोहई अपने बयवल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही जगमगत जिबु जिनु जराव ज्योति सुमति मनी मानिक लगे कंकिनी ललाम लगाम ललित विलोकिसुर नर मुनि ठगे प्रभु मन सही लयली न मनु चलत बाज छब पावा भूषित उड़गन तड़ित धनु जन बरवर ही न चाव श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। राम जी का मोर की कंठ किसी कांति वाला हरिताव मतलब श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाश में सुंदर पीत रंग वस्त्र है। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा का निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीनी कमल के लज्जाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, मतलब माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमय है। वह कहीं नहीं जा सकती, मनी मन बहुत प्रिय। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़े को नचाते हुए चले जा रहे। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चालक दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरुदावली सुना रहे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लज्जा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा हो। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा हो। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है, उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग में हम यही श्रवण किए। आगे का प्रसंग में पूरे श्री रघुनाथ जी की विवाह श्रवण करेंगे और इन्हीं शब्द के साथ आज श्री रघुनाथ जी बारातियों के साथ जाकर पहुंचे हैं और जनवास में विश्राम कर रहे हैं। तो आज के प्रश्नों को हम भी यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः काल भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी और श्री हनुमान जी महाराज जी और श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हो श्रवण करेंगे। तब तक ले श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।